पीसी पैकेज के जो थर्ड यूनिट है, इसमें पूरा स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल पे वर्क है। मतलब ऑफिस में ऐसा जो सॉफ्टवेयर जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मतलब डॉक्यूमेंटेशन और कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करे, तो वो ऐसा स्यूट कौन सा है, तो पीसी पैकेज, आपका जो पीसी पैकेज है ये स्यूट भी इसी में आता है, MS ऑफिस। तो एक्सेल का क्या काम है, तो एक्सेल का काम ये होता है कि आप कैलकुलेशन का काम इजीली कर सकते हो। स्प्रेडशीट क्या होती है, इस पर पूरा बेस्ड है। सिलेबस देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्रेडशीट मतलब जब रो और कॉलम के माध्यम से जब कोई सेल बनती है, उसके माध्यम से जब हम कैलकुलेशन का काम करते हैं, तो सेल्स के माध्यम से जब काम करते हैं तो उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। और उसके फीचर्स बताना, तो इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सेल के माध्यम से बहुत सारे लंबे चौड़े डेटा पर हम काम कर सकते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। एक बार फार्मूला लगाने के साथ फार्मूले को बहुत सी जगह पर, बहुत सारी शीटों पर इधर के इधर भी अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक दूसरे से टेबल से दूसरा डेटा, एक शीट से दूसरे टेबल पर डेटा भी ले सकते हैं। और लंबे चौड़े एक फंक्शन को लगाओ कितनी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क है, फार्मूले और जहाँ लगते हैं वहाँ सभी पर अपने को आसानी से यहाँ पे बने बनाए मिल जाएंगे। तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इसमें स्प्रेडशीट में। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सेल में वर्कशीट में नई एक्सेल वर्कशीट कैसे बनाएंगे एक्सेल में। तो जब भी हम नया पेज बनाते हैं उसी टाइप से वर्कशीट कहलाती है। वर्कबुक होती है और वर्कशीट, तो जितने भी आप वर्ड में फाइल बनाते हैं वैसे ही वर्कशीट में बनेगी। तो वर्कशीट में हमेशा रो और कॉलम ही रहते हैं जिससे सेल बनती है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है किस तरीके से आप एडिटिंग करेंगे मतलब आप जब भी कोई डेटा लिखने वाले हो तो उसको किस तरीके से डेटा डालोगे। तो ये क्वेश्चन है इसमें। सेल जब भी हम रो और कॉलम से बना के सेल बनाते हैं तो सिलेक्टिंग सेल मतलब सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे, इंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट मतलब उसमें आप किस तरीके से डेटा डालोगे, किस तरीके से एडिटिंग करोगे। F2 से हो जाता है ये। F2 दबाओगे तो इंटरिंग भी कर सकते हो और एडिटिंग भी कर सकते हो। नंबर्स किस तरीके से कर सकते हो, नंबर आप सेल में किस तरीके से डालोगे, एडिटिंग करोगे मतलब चेंज करोगे। और इंटरिंग एंड एडिटिंग फार्मूले को किस तरीके से लगाओगे, किस तरीके से चेंज करोगे। तो सबका एक ही सॉल्यूशन F2 से जाके आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकली है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हें आपको बताना है कि एक्सेल में आप कौन कौन से काम किस तरीके से, रेफरेंसिंग सेल किस तरीके से करेंगे, मूविंग सेल मतलब एक जगह दूसरी जगह सेल पे कैसे पहुंचाएंगे, कॉपी को सेल को कॉपी कैसे करेंगे, और सॉर्टिंग मतलब उसको सेल के डेटा को सॉर्टिंग मतलब एक असेंडिंग या डिसेंडिंग या ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से उसको किस तरीके से जमाना है। तो ये सब ऑपरेशन आपको समझाना है। अगर आपको पता है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे तो आपका पेज भी अच्छा भरेगा और कॉपी भी अच्छी भरेगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रो और कॉलम किस तरीके से ऐड और डिलीट करना है और डेटा को किस तरीके से डिलीट करना है आपकी एक्सेल शीट में या फिर आपके स्प्रेडशीट में जो भी है डेटा है। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि इंसर्ट एंड डिलीशन ऑपरेशन रो और कॉलम पे किस तरीके से करना है। या उसको घुमा फिरा के नीचे पूछ सकता है कि इंसर्टिंग रो और कॉलम कैसे करेंगे। तो बहुत सरल तरीका 2 या 3 तरीके से आप रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक से हो जाता है एक। तो उसके बाद फिर डिलीटिंग पार्ट्स ऑफ वर्कशीट के एक पार्ट को डिलीट कैसे करेंगे और उससे अंदर के कंटेंट को किस तरीके से डिलीट करेंगे। चेंजिंग पार्ट ऑफ वर्कशीट, क्लियरिंग मतलब उसके एक पार्ट को किस तरीके से डिलीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप बहुत सारे, आपको जब पेज आकर्षक बनाना होता है वर्ड का तो आप बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इस तरीके से एक्सेल में वर्कशीट में जब आप अपने पेज को, टेक्स्ट को मतलब जो लिखने वाले हैं उसको किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हो, आकर्षक बना सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो इसके बारे में ऑप्शन आपसे पूछे गए। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऊपर पूछ सकता है पेज फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझाइए। नीचे वो आपको बता देगा कि भैया पेज सेटअप कैसे करेंगे, कॉलम का साइज और विड्थ मतलब उसकी हाइट और उसकी लंबाई और चौड़ाई को किस तरीके से चेंज करेंगे। ऑटो फॉर्मेट से आप किस तरीके से स्टाइल दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब अक्षरों का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कैसे चेंज कर सकते हैं। यूजिंग बॉर्डर बटन्स, उसकी बॉर्डर के जो बटन होते हैं उसको किस तरीके से कमांड के थ्रू किस तरीके से आप आकर्षक बना सकते हो बॉर्डर को। चेंजिंग कलर एंड शेडिंग कैसे दे सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। और रो और कॉलम को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो ये सब ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके बता सकते हो। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ये एक्सेल का पूरा बेस था। ठीक है, तो इसमें इस यूनिट में इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।